नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपने अपना न्यूज वेबसाइट तैयार करवा लिया है तो उस पर गूगल एडसेंस लेने के लिए कई बार ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है कि लोग वेबसाइट बनवा लेते हैं, उसमें खबर जब लगाने की बारी आती है तो या तो डेली बेसिस पर इतनी ज़्यादा खबरें लगा दी जाती हैं कि उनमें से एक ओरिजिनलिटी गायब हो जाती है। कई जो कॉमन मिस्टेक जो हो रही है आज कि जैसे ज़्यादा खबर लगाया तो हमारे पास ज़्यादा व्यूज आएंगे तो हमें जल्दी एडसेंस मिलेगा, इस पॉइंट के बजाय हमें ध्यान देना चाहिए क्वालिटी कंटेंट पर। दोस्तों, हो क्या रहा है कि जैसे हमने अपनी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा कंटेंट लगाने की कोशिश की तो अब हमारे पास मजबूरी हो जाती है कि हम कंटेंट कहाँ से लाएं। तो हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं से बड़ा हमने आइडिया लिया कि भाई ये पर्टिकुलर घटना है, कुछ डेटा एज इट इज ले लिया, थोड़ा सा अपनी साइड से मॉडिफाई कर दिया। इनडायरेक्टली गूगल को बहुत कम समय लगेगा इस चीज़ को कहीं ना कहीं जांचने में कि भाई जो कंटेंट इस पर रखा गया है वो कहाँ से कॉपी किया गया है या उसमें कौन सा डेटा कॉपीराइटेड है। क्योंकि कंटेंट या आर्टिकल को चेक करने के कई सारे ऑनलाइन टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कंटेंट की मैचिंग को चेक कर सकते हैं। तो इससे हमें बचना है। कम कंटेंट रखो, व्यूअर्स पर थोड़ा फोकस करो और कम कंटेंट में भी बहुत जल्दी एडसेंस मिलता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट की यूनिकनेस होना चाहिए। दूसरा मेजर पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हमें डिस्कस करना है। कई ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारे जिन्हें एडसेंस मिल गया, वो एडसेंस 10 दिन चला, 20 दिन चला और अगले दिन वो एडसेंस पर एक मेल हमें मिलता है जीमेल पर कि एडसेंस आपका टेम्परेरी 7 डेज के लिए या 30 डेज के लिए एड सर्विंग रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। अब जो एड्स हमारी वेबसाइट पर रेस्ट्रिक्ट किए गए उसके जब रीजन उसमें पढ़ा जाता है तो कई बार उसमें लिखा जाता है जो हमने कंटेंट अपना शेयर किया तो कंटेंट पर जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक इलीगल है। इलीगल इन द सेंस कि या तो उस ट्रैफिक पर खुद से क्लिक कर दिया। देखिए, हम एडसेंस में मेजर तो कर ही सकते हैं कि हमारे कितने व्यूज हैं, कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है। अचानक से हमें ध्यान आया, एक कहीं ना कहीं माइंड में ग्रीड जनरेट हुआ कि अगर हम ही इस पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप क्लिक कर रहे हो लेकिन आपके मोबाइल की डिवाइस का नंबर, आपका इंटरनेट भी तो गूगल के पास पहुंचता है। जब हमारे पास यूजर यूनिक होंगे, अलग अलग एरिया से होंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। खुद से क्लिक कभी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। खुद से कभी भी, चाहे वो यूट्यूब ऐड हो चाहे वेबसाइट का एडसेंस हो, कभी भी खुद से ऐड पर क्लिक नहीं होने देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटेंट अपलोडिंग में एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। क्या होता है, आज हमने वेबसाइट अपलोड की, लोगों ने विजिट किया, ट्रैफिक आया, वेबसाइट चलने लगी, आज हमारे पास 500 या 1000 कुछ भी व्यूअर्स आ गए। 3 दिन तक हमने ज़्यादा कंटेंट नहीं रखा, हमारे यूजर्स रेस्ट्रिक्ट हो गए 100, 200, 300। तो कहीं ना कहीं ग्राफ में ये चेंजेस तो मिलता है ऐड देखने को कि जो हमने कंटेंट रखा अगर हम उसमें रेगुलरिटी रखें तो हमारी वेबसाइट के ग्रोथ के ज़्यादा चांस है और ट्रैफिक भी नया आएगा। कम कंटेंट लेकिन क्वालिटी कंटेंट। सेकंड, एक रेगुलरिटी। आज अगर हमने 5 खबर लगाई तो कल भी 4-5 खबर हम लगाएं, नेक्स्ट डे फिर लगाएं। तो उससे क्या होगा कि एक जो यूजर का आना जाना है उसमें एक रेगुलरिटी होगी, उससे भी एडसेंस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के साथ भी ये देखा जाता है कि जब ऐड हमारे पास, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, हमारे ऐड आने लगे तो कंडीशनल कई बार ऐसा होता है कि वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देता है गूगल। बात वही है कि कंटेंट पर स्ट्राइक से तो बचना ही है, साथ में कंटेंट में अगर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है तो एक प्लेलिस्ट में एक तरह का कंटेंट, दूसरी प्लेलिस्ट में दूसरे तरह का कंटेंट, लेकिन एक रेगुलरिटी के साथ। अगर एक प्लेलिस्ट हमने शुरू की है, यानी कि कहने का मतलब चाहे आप वेबसाइट मानिए चाहे यूट्यूब मानिए, अगर हमने एक कैटेगरी का कंटेंट रखा है तो उस पर भी डेटा जाए, दूसरी कैटेगरी है तो उस पर भी डेटा जाए। इससे आपकी वेबसाइट जल्दी प्रमोट होती है और एक रेगुलरिटी की वजह से आपके पास ट्रैफिक जो आ रहा है यूजर का वो भी एकदम सही आता रहेगा। तो दोस्तों, 3 मेजर पॉइंट जो यहां थे वो एक तो यह है कि डेटा हमें कम रखना है लेकिन क्वालिटी। दूसरा, इनवैलिड ट्रैफिक बिल्कुल ना आने पाए, हमें खुद से नहीं करना है, जो भी हो हमें नए यूजर मिले, नई नई सिटी से मिले, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। रेगुलरिटी और कंटेंट जो है
उसमें जितना हम बेहतर उसको करते जाएं। आज हमने कोई काम किया, हमारे कंटेंट, मान लीजिए हमने वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा, उसकी लेंथ थी हमारी 100 वर्ड्स की, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा और बेहतर किया जाए। भले वो 100 हो, 150 हो, लेकिन उसके जो कीवर्ड्स हैं वो इतने अच्छी तरीके से लिखे जाएं कि जो गूगल पर जनरली सर्च हो रहे हैं। यानी कि जैसे हम समझाते हैं अलग वीडियो में, एसईओ के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखेंगे। उसमें हमने क्या कहा कि कंटेंट आपने लिखा तो क्या टाइटल है, क्या उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, क्या हमें उसमें कीवर्ड्स रखना है, सो दैट कि लोग जब हमें सर्च करें तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से करें, तभी तो हमारा डेटा ऑनलाइन जल्दी सर्च में आएगा, जल्दी आएगा, ज़्यादा व्यूज होंगे तो हमें एडसेंस से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, चाहे वो वेबसाइट का ऐड हो, चाहे यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो। इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।